Hello दोस्तों, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the determine the coefficient of discharge for the orifice. orifice के लिए अपन कैसे coefficient of discharge कैलकुलेट कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था वेंचुरीमीटर से कैसे अपन डिस्चार्ज coefficient of discharge कैलकुलेट कर सकते हैं. आज अपन बात करेंगे orifice से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ये प्रैक्टिकल है. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. सबसे पहले आप अपन बात करते हैं ऑरिफिस का प्रिंसिपल क्या होता है. इट इज़ ए डिवाइस टू यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ रेट या एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड. मीन्स ये क्या करता है, डिस्चार्ज को मेजरमेंट करता है. वह ऑरिफिस होता है जो वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस दोनों बर्नौली प्रिंसिपल पे ही वर्किंग करते हैं. बट इसमें जो क्या होता है, द ऑरिफिस प्लेट इज़ यूज फॉर रेस्ट्रिक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. इसमें क्या होता है, जो आपका लॉसेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. द ड्रॉप इन प्रेशर एसोसिएट विद द रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड और द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं. ये आपका एक ऑरिफिस है, यहाँ पे इसका ये डायमीटर है. अब इसमें कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का कोई फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं होता है. यहाँ पे ये इसका एरिया सबका सेम होता है. बट यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी. इस ऑरिफिस प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे इसको अपन ने थोड़ा सा नीचे की ओर ले आए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे ये थ्रो टाइप का कुछ बन जाता है. तो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. जैसे वाटर का फ्लो यहाँ आता था, अब ये यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, ये फ्लो यहाँ से होते हुए निकलेगा. तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. तो ये आपका वाटर का फ्लो इनलेट और ये आउटलेट, और ये आपका वाना कॉन्ट्रैक्शंस एरिया हो जाता है. जैसे यहाँ पे ये थ्रोट एरिया बन जाता है. तो यहाँ पे आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये वो ट्यूब का लेवल नीचे चला गया, और यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो ये ट्यूब का लेवल ऊपर आ गया. वापस अपन को सेम वो एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका एरिया कम कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एरिया डिक्रीज़ कर दूंगा तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. ये कुछ इस तरह की होती है. यहाँ पे ये देखो प्रेशर ज़्यादा होता है पहले, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है, और इसके जब पास आउट होने के बाद प्रेशर कम हो जाता है तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करता है. और इसकी वैल्यू आती है, जब इन दोनों का डिफरेंस अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये एच की वैल्यू आएगी. एच की वैल्यू आएगी मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस, H1 और H2 का डिफरेंस आ जाएगा, वो आपका एक्स आ जाएगा. अब कैसे निकालते हैं प्रेशर हेड, 13.6 इंटू एक्स. जैसे ये मैंने 13.6 कहाँ से आई, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इसमें भी अपन बात कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बाई एक्स मीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे अपन यूनिट ले रहे हैं मीटर. उसके बाद आपको थियोरेटिकल डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है. थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर A1 A2 अपॉन अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर 2GH. यहाँ पे एरिया है जो आपका इनलेट पाइप का, और A2 है वेना कॉन्टैक्ट एरिया. उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, तो Q बराबर AV. यहाँ पे R है आपका डिस्प्लेस, जो वाटर का लेवल जो राइज हुआ, वो यहाँ पे अपन R की वैल्यू H1 माइनस H2 टैंक के लिए, और एरिया है जो टैंक का एरिया टाइम सेकंड. और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमेशा ध्यान रखना, Q CD की वैल्यू होती है Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल. अब यहाँ पे आपके पास प्रेशर डिफरेंस 3 टेबल्स बनानी है, सेम वही 3 यूनिट 1 2 3 आपको रीडिंग्स लेनी है. राइज इन वाटर लेवल कितना हुआ वो रीडिंग्स लेनी है, और वो टाइम कितने टाइम के बाद आपका वाटर लेवल राइज हुआ वो रीडिंग्स लेनी है. फिर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है, और CD की वैल्यू निकालें. और इन तीनों की वैल्यू निकाल के आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ टैंक आपको गिवन है, डेंसिटी वाटर की गिवन है, G की वैल्यू गिवन है. वैन यहाँ पे जो ये है इनलेट डायमीटर, ये आपका ऑरिफिस का है, ये आपका 28 हो जाएगा. और जो थ्रोट का डायमीटर हो जाएगा ये आपका ऑरिफिस का हो जाएगा. थ्रोट का मतलब जहाँ पे ये अपन जिसको बोलते हैं वेना कॉन्टैक्ट. उसके बाद एरिया हो जाएगा और A2 हो जाएगा. यहाँ पे अपन ने क्या किया, सेम प्रैक्टिकल है, अपन ने वेंचुरीमीटर को हटा के ऑरिफिस लगा दिया. ये टैंक है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, और यहाँ से अपन इस टैंक का एरिया कैलकुलेट करते हैं लेंथ इनटू विड्थ से, और यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब से अपन यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करते हैं. जैसे ये ट्यूब लगी हुई है, यहाँ से अपन राइज इन वाटर लेवल अपन कैलकुलेट करते हैं. और ये आपका 2 ट्यूब्स लगी है, और ये यहाँ पे U-ट्यूब टाइप मैनोमीटर्स लगाता है. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो गया है ना, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है. जैसे कुछ इस तरह का,
तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वाटर का लेवल ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो अपन प्रेशर हेड कह लेते हैं, उसको एक्स की वैल्यू कहता है। ये देखो यहाँ पे, ये इसको अपन बोलते हैं ऑरिफिस। इसका एरिया अपन ने डिक्रीज़ कर दिया। ये आपका यूट्यूब टाइप मैनोमीटर्स है, यहाँ पे वो मरकरी फिलअप कर रखी है और मरकरी की हाइट की डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद ये वाटर का राइज लेवल, यहाँ पे वाटर अगर यहाँ तक फिलअप है, सपोज करो पहले यहाँ तक फिलअप है, उसके बाद अगर वाटर टाइम सेकंड बाद जैसे 20 सेकंड बाद वाटर का लेवल यहाँ पे आ जाता है, तो ये राइज इन वाटर लेवल 2 मीटर्स हो जाता है या 2 सेंटीमीटर, जो आपके स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे अभी ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, क्यू थियोटिकल, ये सेम फार्मूला है थियोटिकल का। यहाँ पे मेरे पास A1 A2 है आपका वेना कॉन्टैक्ट का एरिया और A1 है आपका इनलेट का एरिया। दोनों वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर दी और HW मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो ये मेरे पास HW की वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ से, और जब HW में HW कितना आ जाएगा 2 से मैंने 1.6, ये मेरे तो 20 सेकेंड के लिए मैंने इसको कैलकुलेट किया है। जैसे यहाँ पे वाटर का लेवल आ जाता है HW, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू सारी पुटअप कर दी है। पुटअप करने के बाद ये मेरे पास थियोटिकल वैल्यूज़ आ जाती है। अच्छे से समझना, मेरे पास A1 गिवन है, A2 गिवन है और G की वैल्यू गिवन है, और HW मेरा यहाँ से आ जाता है। ये HW की वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ से आ जाती है। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। और ये जो मैंने लिखा है, मेरे यहाँ पे यूट्यूब टाइप मैनोमीटर्स था वो इंच में था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। तो आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। अगर कहीं कहीं सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखें, मीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखें। आपके पास यूनिट कन्वर्जन होना चाहिए। मैंने इंच को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे कन्वर्जन में लिखी है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल निकालूंगा तो एरिया ऑफ टैंक और राइज इन वाटर लेवल इन टैंक और टाइम 20 सेकेंड के लिए वाटर का लेवल कितना राइज हुआ और एरिया मेरे पास टैंक का पड़ा है। और ये जो है ये सारा सेंटीमीटर में है ये वाला, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास मीटर की यूनिट आ गई। ये मेरे पास आ गया क्यू एक्चुअल। ये क्यू एक्चुअल आने के बाद यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लूँगा। तो थियोटिकल अपॉन एक्चुअल अपॉन थियोटिकल, तो एक्चुअल अपॉन थियोटिकल की वैल्यूज़ यहाँ पे ये आ जाती है। तो 60 to 70 के बीच में इसकी वैल्यूज़ आती है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था ऑरिफिस से आप कैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक